क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है जेईई मेन का। इसमें बोले चार्ज पार्टिकल मास m and चार्ज q मूव अलोंग x axis with a velocity v naught. When it is passes through the origin, it enters a region having uniform electric field E equal to minus E j cap, which extended up to x equal to d. Equation of electron. इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है कि एंटर जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर वी नोट की वेलोसिटी इधर दे रखी है, इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट में लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट में, तो यानी कि ये ऐसे ट्रैवल करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा बेसिकली ये। तो यहाँ पे इधर तो वेलोसिटी वी नोट रहेगी क्योंकि वो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी वी नोट की। ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी आ जाएगी वी वाई की, और ये एंगल क्या होगा, थीटा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस केस में जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या जाता है, नीचे की तरफ जाता, बट अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि अपोजिट में मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर देखते ही हम टिक करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ही जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। इसमें ही स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो बी ऑप्शन वैसे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आया कैसे, तो यहाँ पे y इक्वल टू इक्वेशन होती है mx प्लस में c के बराबर। y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस में c। तो यहाँ पे y इक्वल टू m की वैल्यू, स्लोप निकालना है हमें, तो वी वाई क्यू, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स लगेगा, फोर्स बाय मास, तो फोर्स की वैल्यू होगी क्यू ई बाय में m, इतना एक्सेलरेशन होगा। तो वी वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, a इंटू टी के बराबर। तो a की वैल्यू क्यू ई बाय में m इंटू में t की जो वैल्यू होगी, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की गैप है, v नोड की वेलोसिटी है, जो t बाय v नोड, तो यहाँ पे आ जाएगा t बाय v नोड, क्योंकि ये गैप जो कवर कर रहा है d का गैप है v की वेलोसिटी से, तो इतना ही टाइम लगेगा, ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे इतनी क्या आ जाएगी, वी वाई की वैल्यू आ गई आपके पास। तो यानी कि टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी वी वाई बाय में वी एक्स, यानी कि क्यू ई बाय में एम डी बाय वी नोड इंटू में 1 बाय वी नोड, तो क्यू ई डी बाय में एम वी नोड का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, स्लोप। अब हमें निकालना c की वैल्यू, यानी कि y नोड की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटरसेप्ट हमें निकालना है हाइट। तो यहाँ से एस वाई की जो वैल्यू ये क्या आ जाएगी आपके पास, यानी कि y नोड की वैल्यू जो आएगी ये क्या आ जाएगी आपके पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो जीरो, हाफ इसकी वैल्यू है क्यू ई बाय एम इंटू में टी की वैल्यू है डी बाय वी नोड का स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर बाय वी नोड। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन यहाँ से जो बन गई वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू m की वैल्यू है क्यू ई डी बाय में एम वी नोड का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। और इस केस में और प्लस का m इंटू में x आ गया, प्लस में c की वैल्यू है क्यू ई डी स्क्वायर बाय में 2mv नोड का स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन गिनगी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई डी बाय में एम वी नोड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x प्लस में डी बाय में 2। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द पाथ आपके पास आ गई। यानी कि इस केस में आप सोचोगे ये माइनस क्यों आया, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने पहले ही मान लिया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में मूव करेगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हो y इक्वल टू क्यू ई डी बाय में एम वी नोड का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x d बाई टू माइनस एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि स्लोप नेगेटिव लेंगे। अगर सही वैल्यू पुट करोगे e की वैल्यू माइनस में ही लोगे तो आपके पास एग्जैक्ट ये मैच कर जाएगा। बट मैंने पता था कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव करता है, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, प्लस में आ गई, बट माइनस में आ गई क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे दे रखी है, बट पाथ क्या जाएगा, ऊपर की तरफ बनेगा।